शिक्षाष्टकम के पहले श्लोक का अगला पॉइंट आता है श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। श्रेय कैरव, चंद्रिका, चंद्रिका मतलब मूनलाइट, चंद्रमा की रोशनी। तो बता रहे हैं कि हरि नाम जो है, जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, वो चंद्रमा की रोशनी की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? चंद्रमा की रोशनी जब एक सफेद कलर के, सफेद रंग के कमल पे पड़ती है, वो खिल उठता है। और यहाँ सफेद कमल की तुलना की गई है हमारे अच्छे भाग्य से, सौभाग्य। सफेद कमल रूपी सौभाग्य हमारा खुल उठता है। वाइट लोटस ऑफ गुड फॉर्च्यून ओपन्स अप। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। जब इस हरि नाम के चंद्रमा रूपी रोशनी हमारे हृदय के कमल पे पड़ती है तो वो कमल खिल उठता है। अब इसमें उदाहरण दिए गए हैं। देखिए, एक संत हुए हैं हरिदास ठाकुर। वो एक यवन जाति में उनका जन्म हुआ। अभी जो लोग बहुत जात वगैरह, जाति वगैरह को मानते हैं तो वो बोलेंगे अरे वो तो बहुत नीची जाति है। लेकिन आप देखिए ये संत कितने उत्तम कोटि के संत हुए। यहाँ मैं एक पॉइंट पे सिर्फ रोशनी डाल रहा हूं कि इनको, इनके ही कम्युनिटी वालों ने बहुत मारा, बहुत बेरहमी से मारा, जगह जगह अनेक बाजारों में लेके मारा। सबके सामने बहुत बुरी तरह से उनकी उनको दंड दिया। क्यों दंड दिया? कि आप हमारी जाति में होने के बावजूद भी ये हिंदुओं का हरि नाम क्यों जप कर रहे हो? लेकिन आप भगवान के नाम की शक्ति देखिए। जब कोई हमारे ऊपर बहुत अत्याचार करता है तो अक्सर क्या होता है, अंदर कहीं ना कहीं ग्रज, क्रोध, गुस्सा आता है। स्पेशली जब हमारे स्वयं के लोग हमको ना समझे तो वो उन्हीं की जाति के लोग उनको मार रहे हैं। और चाहे हमारे लोग या पराये लोग, पॉइंट क्या है, अगर कोई बहुत अत्याचार करे, उनको क्षमा करना, उनको माफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन श्रीली हरिदास ठाकुर इतनी बार मार खाने के बावजूद भी उनके हृदय में कोई नफरत नहीं थी और कोई डर नहीं था। है ना, हम हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ा कुछ बुरा अत्याचार हो जाए तो एक तो भविष्य के लिए बहुत डर बैठ जाता है, या फिर उनके लिए बहुत हेट्रेड आ जाता है। तो ये दो फीलिंग्स आ सकती हैं, फियर एंड हेट्रेड। बोले ना तो इनके मन में फियर था ना हेट्रेड था। इनके हृदय में केवल क्षमा भाव था। इनके हृदय में केवल आनंद था और दया थी, कंपैशन उनके प्रति, जो उनको मार रहे हैं। ये सोच रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि इनको प्लीज दंड मत देना, ये मुझे मार रहे हैं लेकिन आप इनको माफ कर दो। बिकॉज इनको मालूम नहीं है ना कि हरि नाम में कितनी शक्ति है। इनको मालूम नहीं है ना, अज्ञानता में वो ये सब कर रहे हैं। तो सी हमको कोई ऐसा दंड देगा तो कहीं ना कहीं मन से आवाज निकलेगी, भगवान इनको दंड देना, इनको समझना चाहिए कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया है। सो दिस होल थिंग, उनका हृदय का जो कमल है जिसके अंदर अनेक सद्गुण हैं, वो खिल उठा। देखिए, कमल रूपी भाग्य को, दिस लोटस ऑफ गुड फॉर्च्यून को हम कई तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज दिखा रहा हूं कि इतना बुरा होने के बावजूद भी हृदय में नेगेटिव, नकारात्मक बातें ना उठना, लेकिन पॉजिटिविटी जागृत होना, सकारात्मक जागृत होना, ये अपने आप में ही सबसे बड़ा भाग्य है, फॉर्च्यून है। तो बोल बोल रहे हैं जब हरि नाम की किरणें स्पर्श करती हैं हमारे हृदय को, हमारा हृदय जो सिकुड़ गया है, बहुत नेगेटिविटी में रहता है, हमेशा हमेशा क्रोध में, लालच में, दूसरों को नीचा दिखाने में, अपने आप को ऊपर उठाने में जाता है, वो लोटस जो है खिल जाता है, ब्रॉड हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है। दुनिया के लिए उसमें से प्रेम निकलता है। दिस इज रियल श्रेय, दिस इज रियल वेलफेयर। इसीलिए ये इसी बात को समझने के लिए हम यहाँ बात कर रहे हैं कि एक एग्जाम्पल है हरिदास ठाकुर का, मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देना चाहूंगा, एक वाल्मीकि जी का। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। वाल्मीकि जी के भी हृदय में पहले देखा जाए तो वो एक मर्डरर, एक मतलब लोगों को मार रहे हैं, धन लूट रहे हैं, एक रॉबर, लुटेरे हैं पुराने जीवन में। लेकिन उनको कहा गया कि आप भगवान का नाम जप करो। किसी तरीके से घुमा फिरा के उनसे नाम जप करवाया गया। और जब वो नाम जप करने लगे, एक्चुअली उनको, हम जानते हैं कि वो राम का नाम जप नहीं कर पा रहे थे, उनको बोला मरा बोलिए, क्योंकि उनको मारने की आदत थी। तो मरा 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 राम। ये कथा आपने पहले सुनी होगी, लेकिन यहां मैं इसको इस बात से
कनेक्ट कर रहा हूं कि कमल का जो फूल है, हमारे हृदय का कमल का फूल, तो पहले उनके हृदय में क्रूरता थी। सी हरिदास ठाकुर के हृदय में तो हमने कुछ देखा नहीं कि पहले क्रूरता थी। यवन जाति के हैं, नाम जब किया, हृदय में दूसरों के प्रति प्रेम था। यहां पे एक एग्जाम्पल आ रहा है जिनके हृदय में क्रूरता थी, उन्होंने बहुत लोगों पे अत्याचार किया है, लेकिन वो इतने सॉफ्ट हो गए। ऐसे दूसरे भी एक शिकारी थे, मृगारी, वो भी भक्ति के साथ संपर्क में आके इतने सॉफ्ट हो गए कि एक चींटी के ऊपर भी पांव नहीं रख सकते थे, एक चींटी को भी कष्ट नहीं पहुंचा सकते थे। तो जिनके हृदय में केवल क्रूरता थी, यहां हम देख रहे हैं, वो जब भगवान का नाम कब जब किए, तपस्या किए, उनका हृदय जो कमल जो था पूरा सिकुड़ गया था, बंद हो गया था, वो खुल गया, और उसके अंदर प्रेम जागृत हो गया भगवान के प्रति। तो वाल्मीकि जी के मन में जो राम के प्रति प्रेम जागृत हुआ, उन्होंने पूरी रामायण लिख डाली, डिटेल में राम जी की 24,000 श्लोकों में उनकी प्रशंसा, उनकी महिमा, उनका एप्रिसिएशन, उनके बारे में लिखना, सुंदर सुंदर तरीके से वो सब लिखा। कहाँ से? प्रेम जागृत हो गया। सो हम सोच रहे हैं यहाँ हृदय की क्रूरता जानी चाहिए, उसमें प्रेम जागृत होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, मूनलाइट, हरि नाम की मूनलाइट हमारे हृदय को स्पर्श करती है तो भाग्य का कमल जाग उठता है।